आइए बच्चों, आज हम आप लोगों को जो है काम समय चाल से संबंधित टॉपिक पर चल रहे हैं, जो इस लेसन की आखिरी टॉपिक है मौके पर। तो काम समय चाल से संबंधित हम आपको पहले फार्मूला बताएंगे, तब उसके बाद जो है आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। तो ये गणित में आज आपकी तारीख है 29 तारीख। हम यहाँ पढ़ाएंगे काम समय चाल एवं चाल में संबंध। तो देखिए, काम समय चाल में संबंध के लिए फार्मूला आपको पीछे मिल चुका भी है कि यहाँ पर जब कोई काम होता है तो समय लगता है, और जहाँ पर कोई चीज गतिमान होती है तो वहाँ दूरी का संबंध आता है। तो यहाँ हम आपको लेते हैं कि चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय से इसी से हम पाते हैं क्या, नंबर 2 पर दूरी बराबर आपको मिलेगा चाल गुणे समय। ये प्रक्रिया है आज के टॉपिक में, जो है इस प्रकार से चलायमान वस्तु से संबंधित गतिविधियों में दो फार्मूला उपयोग होगा। काम का जो होता है, जैसे कोई काम है, कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में किया गया काम कार्य यह बराबर होता है 1/दिनों की संख्या। तथा इसी में हमको मिलता है कि दिनों की संख्या निकालना हो, दिनों की संख्या हमको निकालना है तो काम बटे, हम यहाँ लिखते हैं यह आपको मिलता है काम बटे एक दिन का काम। तो देखिए बच्चों, इसमें हमको इस प्रकार से फार्मूले का प्रयोग करना है, जिसमें हम आपको मौके पर इस समय चल रहे हैं चाल और समय के बीच का संबंध और दूरी के बीच के संबंध से क्वेश्चन को यहाँ बताएंगे। जिसमें आप उदाहरण के रूप में लीजिए एक सवाल, जिसको हम यहाँ लिख रहे हैं। वह सवाल आपका है कि एक हाईवे पर दो स्थान ए व बी के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। प्रश्न आपका है, एक हाईवे पर ए और बी दो स्थान के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। यहाँ आपको मिलता है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, एक कार ए से तथा दूसरी कार बी
से चलती है तो वे दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही दिशा में चलने पर तो एक ही दिशा में चलने पर 8 घंटा बाद मिलती हैं, लेकिन विपरीत दिशा में चलने पर विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटा बाद मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका रहा प्रश्न। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि हल करने के लिए पहले हम इसके आधार पर, अभी देखिए ए और बी दो कारें हैं, कारों की हमें जो है चाल माननी पड़ती है। चाल मानेंगे एक्स और वाई के रूप में, क्योंकि आपको समीकरण बनाना है दो चर राशि के रूप में। आप मान लेंगे, माना कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए देखिए, यहाँ पर आपको मिलता है, चित्रांकन करते हैं। स्थान हम मानते हैं ए और बी। यह आपका ए है और यह बी है। अब आपको मालूम है हाईवे है तो आएगा कहीं से और जाएगा कहीं तक, कोई निश्चित है नहीं कि ये फिक्स ए और बी पर ही है। ए से कार चलती है, इसके बीच की दूरी है 160 किलोमीटर। ये बीच की दूरी हो गई। कार ए यानी C1 हो गई और एक कार यहाँ से C2 चलती है। इनकी दिशा जो है एक ही दिशा में होती है। तो कंडीशन ये है कि जब कार ए x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है और कार बी जो है C2 y किलोमीटर प्रति घंटा के रेट से चल रही है, तो इनको जो है चलने में क्या है कि कार ए यहाँ से चलेगी, इधर जा रही, कार बी इधर जा रही, और कार ए जो है दूसरी कार को पकड़ ले रही है। यह सपोज कर लीजिए स्थान सी है। सी पर ये दोनों C1 और C2 मिल जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं। तो C1 और C2 जब मिलते हैं तो इसमें हमें क्या मिलता है कि यह जो है कार C2 यहाँ से चलती है, तो सपोज कर लीजिए कि T घंटा समय इसको यहाँ लगता है। T घंटा समय में दोनों एक दूसरे से जाके मिल जाते हैं, और वही T घंटा समय हमको दिया है क्या, 8 के बराबर। यही 8 घंटा दिया गया है। 8 घंटे में पहली कार x किलोमीटर के हिसाब से चलती है, दूसरी y किलोमीटर के हिसाब से चलती है, और दोनों के बीच की दूरियों का अंतर हमको यही मिलता है। यानी C1 कार द्वारा चली गई दूरी A से C तक होगी, और C2 कार द्वारा यानी B से जो चल रही है उसकी दूरी यह होगी। तो ए से चलने वाले कार की चाल की दूरी में से बी से चलने वाली कार की दूरी घटाएंगे तो 160 आएगा। वही संबंध हमको यहाँ लिखना है। भाई देखिए, लिखने की स्टाइल आपकी क्या होगी। लिखने में आपको ये ध्यान देना है कि ए से सी तक
जाने में C1 कार द्वारा तय की गई दूरी आपकी होगी, यहाँ दूरी बराबर अब चाल गुणे समय के हिसाब से समय आपका 8 घंटे है, या 8 गुणे x यानी 8x किलोमीटर हो गया। B से C तक जाने में कार C2 द्वारा तय की दूरी आपकी जो होगी यह हो जाएगी 8 गुणे y, यानी ये आपको मिल गया 8y किलोमीटर। 8y किलोमीटर। अब आपको यहाँ देखिए मिलता क्या है, दोनों के द्वारा चली दूरियों का अंतर 160 किलोमीटर है। लिखेंगे दोनों कार द्वारा चली दूरी का अंतर बराबर 160। ये आपकी प्रथम शर्त है, यहाँ में भी लिख सकते हैं प्रथम शर्त से ये आपको मिल गया। अब 8x ऋण 8y बराबर 160 हमको हो जाएगा। यहाँ 8 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 160, तो आपको मिलता क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 160 अपॉन 2। इससे कट के आपको यहाँ 20 मिल जाएगा, यानी x ऋण y बराबर 20। यह आपका एक दो चर राशि में समीकरण मिल गया। अब आप चलेंगे, इसमें आएंगे इसके आगे चित्र से। अब देखिए द्वितीय शर्त में आपको मिलता है कि दोनों कार की कंडीशन एक ही तरफ, यदि कार यहाँ से इधर चलती है और ये कार इधर चलती है, ये आपकी प्रथम स्थिति रही, ये द्वितीय स्थिति रही, दोनों कारें यहाँ के C1 C2 यहाँ मिल जाती हैं। और इस चलने में C1 कार भी 2 घंटे समय लेती है, C2 कार भी 2 घंटे समय लेती है, तो दोनों के द्वारा चली गई। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। द्वितीय शर्त से आपको मिलेगा कि जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलकर 2 घंटा बाद मिलती हैं, तो चित्र से हमको मिल जाएगा 2x धन 2y यह बराबर 160 के। यहाँ स्थिति आपको क्या मिलती है, यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x धन y बराबर 160/2। 160/2 जब आपको मिल रहा है, यहाँ पर काट देंगे तो 80 आ जाएगा। ये आपको मिल गया, यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, या 80 हो गया। x प्लस वाई इक्वल टू 80, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 आपका x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, और इक्वेशन नंबर 2 आपका x प्लस वाई इक्वल टू 80 है। अब आप ये इजी क्वेश्चन हो गया, 2 समीकरण बन गया जिसको आप हल कर सकते हैं। इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस वाई है। आगे आप लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 जोड़ने पर, 1 और 2 जोड़ने पर आपको मिलेगा, जैसे x ऋण y बराबर यहाँ पर 20 है, x धन y बराबर आपको मिल रहा 80, जोड़ देंगे y का पद कट गया, 2x बराबर आपको मिल गया 100, x इक्वल टू 100/2, यानी आपको मिल गया 50।
ये आपको मिला 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी प्रथम कार जो आपकी है वह जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रही है। अब आप आइए समीकरण 2 में मान रख दीजिए। समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं y बराबर 80 माइनस एक्स, या आपको मिल गया 80 माइनस 50, यानी आपको मिल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर का प्रारूप लिख देंगे कि प्रथम कार की चाल जो है यह आपको मिली 50 किलोमीटर प्रति घंटा। द्वितीय कार की चाल जो है यह आपको मिल गई यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप जैसे चेक करना चाहें, आपका पहला समीकरण है x ऋण y बराबर 20 है, तो 50 में से 30 घटाएंगे तो आपको 20 मिल रहा है। दूसरा x धन y बराबर 30 है, तो उसमें जब रखेंगे तो 80 मिल रहा है, यानी आपका जो आंसर यहाँ आपको मिल रहा है ये सही है। आगे आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में लिख करके दे रहे हैं। आइए आप लोग होमवर्क देख लीजिए और इसको लिख करके हल करने का प्रयास करिएगा। ये आपके बालाजी प्रकाशन से है क्वेश्चन HW। क्वेश्चन नंबर 1 आज की डेट का है कि जैसे एक हाईवे के दो बिंदु हैं और बीच की दूरी, एक सड़क पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। एक कार प्रथम बिंदु ए से तथा दूसरी कार द्वितीय बिंदु बी से एक ही दिशा में चलती है, तो 9 घंटे बाद मिलती हैं। तो 9 घंटा बाद मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 9/7 घंटे बाद मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल देखिए, आपका है इसी मॉडल से जुड़ा हुआ कि एक हाईवे पर दो बिंदु ए और बी दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर बीच की दूरी 70 किलोमीटर है।
यदि कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 7 घंटे बाद मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलती हैं, जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो इनके मिलने का समय जो है 1 घंटा हो जाता है। चलती हैं तो 1 घंटा बाद मिलती है। तो दोनों कार के चाल ज्ञात कीजिए। एक और बढ़ाइए, छोड़ दीजिएगा। करिएगा, ये क्वेश्चन से मॉडल आपके दिए गए हैं। कल हम आप लोगों को जो है नाव से संबंधित प्रश्न पर चलेंगे। 1 दिन का समय और इस पर लेंगे। जो भी आपको समस्या होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। हम आपके शिकायत को जरूर ध्यान देंगे और उस पर विचार अपना देंगे, बताएंगे।